हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। मेरा नाम सुप्रिया पॉल है और मैं भी एक बिलीवर हूँ। मैं यहाँ पर आपसे जो है कुछ चीज़ें, कुछ रेवलेशंस शेयर करूँगी जो मुझे परमेश्वर ने बाइबल पढ़ते वक्त दिए हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें मुझे परमेश्वर ने बाइबल पढ़ते वक्त बताई है वो ही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी जो है इन मैसेजेस से जो है ब्लेस हो जाए और जो है आपको भी परमेश्वर इन मैसेजेस के द्वारा कुछ नई बातें सिखाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, इस सुंदर से समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, जैसे आप हमसे बातें करते हैं राजा, आपके उन सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिए राजा। और जो भी हम गीत गाने वाले हैं, जो हम मैसेज शेयर करने वाले परमेश्वर, वो परमेश्वर करने के लिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए। आपकी उपस्थिति यहाँ पे मांगते हैं, आपकी पवित्र आत्मा का गाइडेंस हम यहाँ पे मांगते हैं यीशु राजा। ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में करते हैं, इसलिए आप सुनना और कबूल करना, आमीन। आइए हम एक गीत गाते हैं। हो तेरी स्तुति और हो आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तुझ जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारी जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। जी हाँ परमेश्वर, आपको इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते राजा। प्रभु जी, जो वचन हम बांटने वाले राजा, बात करने वाली मैं नहीं परंतु आप हो जाइए राजा, और आप हमें वचन समझने के लिए लगने वाले परमेश्वर आप बुद्धि ज्ञान दीजिए राजा। ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम में करते, इसलिए आप सुनना और कबूल करना, आमीन। आइए हम वचन में जाते हैं। तो आइए हम बाइबल पढ़ते हैं। मलाकी का पहला अध्याय, इसका 6वां 7वां और 8वां जो है वो वचन हम पढ़ेंगे, ठीक है। मलाकी पहला अध्याय, उसका 6, 7 और 8 वर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। पुत्र पिता का और दासी स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम को अपमान करते हैं यही बात पूछता है।
परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम को अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए सम, समीप ले आते हो, तो क्या यह बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो, तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ और वहाँ तुमसे भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वो तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। यहाँ पे जब मैं ये वचन पढ़ रही थी मलाकी का किताब का, तभी मुझे परमेश्वर ने यहाँ पे एक चीज़ जो है रिवील की। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि अगर मैं तुम्हारा पिता हूँ तो मेरा जो रिस्पेक्ट है, मेरा जो मान सम्मान है वो कहाँ है? अगर मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो जो मेरा रिस्पेक्ट है वो कहाँ पर है? तो परमेश्वर ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अगर आप आगे लाइन जैसे हमने 6th और 7th वचन जो है वो पढ़ा, उसमें परमेश्वर कहता है कि तुम जब मेरे वेदी पर सैक्रिफाइस ले आते हो, तो वो ऐसे सैक्रिफाइस ले आते हो जो कभी लंगड़े होते हैं या फिर उनमें कोई रोग होता है, अंधे पशु को या जानवर को आप ले आते हो, तो क्या आपको लगता है कि मैंने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए? ऐसे परमेश्वर जो है सवाल करता है। अभी क्योंकि ये पुराना नियम है, तो उस टाइम पे जो है एनिमल्स का सैक्रिफाइस करते थे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने अपना सैक्रिफाइस करने के बाद अब हम कोई भी एनिमल्स का सैक्रिफाइस अभी नहीं करते। तो यहाँ पे परमेश्वर मुझे एक चीज़ बता रहा था कि इससे हम लोग से परमेश्वर क्या बात कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि क्या तुम मेरे जो वेदी पर हो, ऐसी तुच्छ चीज़ें जो तुम खुद नहीं पसंद करते या तुम अपने बॉस को नहीं दोगे, वो चीज़ें तुम मुझे क्यों ला कर देते हो? तो क्या मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा? तो ये क्या सैक्रिफाइस है? अगर हम आज के जीवन में अपने देखेंगे तो जो हम परमेश्वर को टाइम देते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, हम स्तुति आराधना करते हैं, या फिर हम जो वचन पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम परमेश्वर की वेदी पे एज एन बिलीवर करके जो है हम इसको क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम परमेश्वर को दे रहे हैं। प्रार्थना हो गया, वचन पढ़ना हो गया, फिर अपनी स्तुति आराधना हो गया, ठीक है। फिर जो समय हम परमेश्वर को दे रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक सैक्रिफाइस है जो हम परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। वो वेदी पर हम जो है इसे रख रहे हैं, परमेश्वर की वेदी पे। तो अभी आप मुझसे ये शायद पूछेंगे, तो इसमें क्या तुच्छ है या फिर इसमें क्या गलत है कि हम अगर परमेश्वर की वेदी पे प्रार्थना चढ़ा रहे हैं या स्तुति आराधना कर रहे हैं, टाइम दे रहे, तो क्या इसमें क्या तुच्छ लगने वाली चीज़ है या फिर जो परमेश्वर को पसंद नहीं आएगी? तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हैं, ठीक है। फिर बहुत टाइम हमने फ़ोन पे बिताया है, लैपटॉप पे बिताया होगा, या फिर आप ऑफिस गए रहेंगे, फ्रेंड से बात किया होगा, नेबर से बात किया, फिर पूरा दिन भर आपने बहुत सारी चीज़ें की। अभी बहुत बार ऐसे होता है कि हम पूरे दिन भर बहुत सारी चीज़ें करते हैं और फिर रात में जाके हम जो है परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं। और हमारी प्रार्थना भी कैसे होती है? एकदम थकी हारी होती है, 2 शब्द की प्रार्थना होती है। हम कहते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कबूल कर लो। आपको लगता है कि परमेश्वर को ये प्रार्थना सुननी चाहिए? हमारा परमेश्वर दयावान है, ज़रूर वो हमारी प्रार्थना सुनता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को सोचेंगे, क्या आप आपका पूरा दिन किसी और के साथ में स्पेंड करें, अपने ऑफिस में स्पेंड किया? एक एग्जांपल है, समझो आपने पूरा दिन पर ऑफिस पे स्पेंड किया या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किया, और आप घर पे आने के बाद अगर आपके पास आपकी वाइफ है या आपकी फैमिली है और आप उन्हें सिर्फ दिन का 5 मिनट दे रहे हो, क्या वो लोग इस बात से खुश होंगे? डेफिनेटली नहीं होंगे। वो बोलेंगे आप पूरा दिन भर जब बाहर रहते हो तो आने के बाद हमें सिर्फ 5 मिनट ही क्यों? जबकि हमारा परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, अगर हम उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, तो आप सोच सकते हो कि दिन भर में हमारे साथ जितनी चीज़ें होती है, एनिमी जो है वो हम पर हमेशा अटैक करने के लिए रेडी रहता है। तो अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते तो डेफिनेटली हम हमारे दिन भर की चीज़ों में
बहुत बार गलत चीज़ें कर देते हैं। यहाँ पे टाइम का हो गया, फिर हम जब भी प्रार्थना भी करते हैं तो हमारी प्रार्थना भी कैसी होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते ही नहीं है बहुत दिनों तक। जब हमें ऐसा लगता है कि ओ अभी मुझे ज़रूरत है या ये प्रॉब्लम आ गया है, वो तभी हम परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन शायद आज परमेश्वर हमसे ये कह रहा है, मुझे तुम्हारी सिर्फ नीड वाली प्रेयर्स नहीं चाहिए, जहाँ पे हमें सिर्फ नीड है परमेश्वर की, वो वाली प्रार्थना नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु कहता है कि आप रोज़ मेरी उपस्थिति में बैठिए, रोज़ मेरे साथ बातें कीजिए। अब बहुत सारे जन ये पूछेंगे कि हम तो जॉब करने वाले हैं, राइट? डेफिनेटली हम जॉब कर रहे हैं या फिर हम घर का काम कर रहे हैं, हमारे आजू बाजू में लोग हैं, फैमिलीज है संभालने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 4 घंटा या 5 घंटा एक रूम के अंदर बंद करके ही परमेश्वर के साथ वक्त बिताए, उसे ही वक्त बिताना कहते हैं। मेरे ख्याल से जब भी हम अपने डेली लाइफ में जो भी कर रहे हैं, जैसे अगर मैं खाना बना रही हूँ या फिर मैं अपने बच्चों की केयरिंग कर रही हूँ या फिर मैं ऑफिस जा रही हूँ, तभी भी मैं परमेश्वर के साथ बात कर सकती हूँ कि प्रभु तू क्या चाहता है, मैं यहाँ पे क्या करूँ। या फिर हम जब भी अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं या फिर हम जब भी परमेश्वर के साथ कंटिन्यूस एक बात में रहते हैं, उसको हम कहते हैं कि परमेश्वर के कांटेक्ट में रहना। प्रभु हमसे यही चाहता है। प्रभु ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ टाइम जब भी आपको मिलेगा तब आप आके मुझे टाइम दो, या फिर जब आपके पास आपको ज़रूरत होगी तभी आप प्रार्थना करो। नहीं, हम तो हर वक्त प्रार्थना कर सकते हैं, उठते बैठते सोते सब टाइम हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने परमेश्वर को अपना बेस्ट चीज़ें दें। हम हमेशा प्रभु को जो बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, पूरा दिन, जैसे एक एग्जांपल मैं शेयर करूँ तो हम पूरा दिन भर सारी चीज़ें करते हैं और फिर रात के बस 5 मिनट या 2 मिनट हम परमेश्वर से जो है प्रार्थना करते हैं, उससे बातें करते हैं, 2 मिनट सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, या फिर कोई लोग शायद 1 घंटा पढ़ते होंगे। लेकिन क्या हम वाकई में वैसे बाइबल पढ़ रहे हैं या वाकई में हम परमेश्वर के साथ वैसे ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं जैसे हम अपने ऑफिस में स्पेंड करते हैं या फिर हम अपने लव वंस के साथ स्पेंड करते हैं? क्या जो आप जिससे प्यार करते हो, समझो आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, और आप उनके साथ अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो तो क्या सिर्फ आप बात करने के लिए करते हैं? नहीं, डेफिनेटली राइट। आप उनका कंसर्न सुनते हैं, प्यार से उन्हें सॉल्यूशंस बताते हैं, मतलब सारी चीज़ें आप आउट ऑफ लव करते हैं। तो फिर हम प्रभु के मामले में ही क्यों सारी चीज़ें सिर्फ एज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी करके करते हैं, या फिर सिर्फ करना है इसके लिए करें, हमको वैसे नहीं करना है। मुझे परमेश्वर ये बता रहा था कि हमें प्रभु के साथ में जो पहला प्यार, वचन कहता है कि रेवलेशन में वचन कहता है कि तुमने अपना पहला प्यार जो है खो दिया है, तो देखो तुम कहाँ पे गिरे हो करके। तो जो फर्स्ट लव है हमारा प्रभु के लिए, हमें उसको जो है बरकरार रखना है। हम दिन भर में जब भी काम करते रहते हैं, हम तभी स्तुति आराधना के गीत गा सकते हैं। भले आप वचन पढ़ नहीं सकते अगर हर टाइम, तो ऑडियो बाइबल आप लगा के सुन सकते हो, वचन मनन कर सकते हो। या फिर आप जैसे कि समझो अभी कोई खाना बना रहा है या फिर कोई ऑफिस में है, तो हम वो टाइम पे भी जो है अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं या प्रभु के साथ बातें कर सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जब मुझे कभी ऐसे ही होता है कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, तो मैं डेफिनेटली, मेरे को जितने बार भी याद आती है चीज़ें, मैं बार बार वो टंग्स में प्रेयर करते रहती हूँ, प्रभु के साथ में बातें करती हुई कांटेक्ट में रहती हूँ, ताकि अ, ऐसा ना हो कि मुझे जब ज़रूरत है तभी मैं प्रभु के पास जाऊँ। नहीं, मुझे मेरे परमेश्वर की ज़रूरत हर सेकंड है, क्योंकि उसी ने मुझे बनाया है। उसके सिवा आप देखिए, अगर आपने कभी एक दिन भी प्रार्थना नहीं की है या एक हफ्ते भर प्रार्थना नहीं की है, तो आपको ऐसे एकदम सूखापन महसूस होता है। एकदम ऐसे लगता है जैसे कि क्या हो गया, सब चीज़ें आपके बाजू में अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी आपको एक ड्राइनेस फील होगा। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो परमेश्वर ने उसकी स्तुति आराधना करने के लिए बनाया, उसके लिए बनाया है। अगर हम परमेश्वर से भी दूर रहेंगे तो डेफिनेटली हम अपने आप को जो है अकेला महसूस करेंगे, एक ड्राइनेस महसूस करेंगे, दुखी महसूस करेंगे। तो आपको और मुझे आज परमेश्वर शायद यही चीज़ कह रहे हैं कि आप, हमें जितना टाइम मिलेगा हम उतना टाइम जो है परमेश्वर के साथ स्पेंड करेंगे। परमेश्वर को हमारी सबसे अच्छी और बेस्ट चीज़ें देंगे, हमारा अच्छा टाइम देंगे, हमारी स्तुति आराधना प्रभु को देंगे, हम वचन पढ़ेंगे, वचन के अंदर जो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि हमें वो चीज़ करनी है। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती कि हम नहीं कर पाते, लेकिन वहीं पर तो हमें परमेश्वर की हेल्प मांगने की, प्रभु मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आप हेल्प कीजिए। और डेफिनेटली परमेश्वर हमें हर चीज़ में, तकलीफ़ में,
हमारी मदद करने पहले आता है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें अच्छा मार्गदर्शन करे और हम जो है अच्छी सैक्रिफाइस, जो हमारी अच्छी प्रेयर्स है, हमारा जो टाइम है वो हम प्रभु के लिए जो है स्पेंड करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करते परमेश्वर के पास जो है प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपको सुंदर से समय के लिए फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी आप हमें सहायता और मदद कीजिए राजा कि हम हमारा बेस्ट से बेस्ट चीज़ जो है वो आपको दे परमेश्वर। फिर वो ऑफरिंग होने दो परमेश्वर, या फिर प्रभु जी हमारा टाइम होने दीजिए, या फिर प्रार्थना परमेश्वर। प्रभु जी हम 24/7 आपके कांटेक्ट में रहे परमेश्वर, आपसे बातें करें राजा। ऐसे अद्भुत और अलौकिक कार्य आप हमारे जीवन में कीजिए। आपकी पवित्र आत्मा से आप हमें भर दीजिए, आपकी पवित्र अग्नि का सामर्थ्य से आप हमें भर दीजिए परमेश्वर। हमारे हर एक लाइफ के सिचुएशंस में आप हमसे बातें कीजिए राजा, और हमें भी सहायता और मदद कीजिए कि हम सबसे पहले परमेश्वर हमारी हर एक प्रॉब्लम को आपकी दया के सिंहासन के पास ले आए। प्रभु जी आप हमारे साथ बातें कीजिए राजा, हमें आशीषित कीजिए राजा, हमें ऐसी व्यक्ति बनाए राजा कि हम दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद का कारण बने। प्रभु जी ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करती, इसलिए आप सुनना और कबूल करना पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सबको, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।